premiere on 28th September 2024. I am feeling the love. It's amazing. Get ready to behold the resplendent radiance of Mahira Khan as she graces the grand stage at Daniel Properties Dubai presents Kashmir 9th Hum Awards at the OVO Arena, Wembley, London. Book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.axs.com/UK. तुम्हारे भाइयों को उस घर में जाकर नहीं रहना था, तुम्हें उस घर में रहना है। अरे बेअकल, कब अकल आएगी तुम्हें? इसमें कम अकल होने की क्या बात है? मुझे फहद पसंद है, मुझे फहद से ही शादी करनी है। अरे भैया, शहरियार कहाँ रह गया? इतनी देर लगाते हैं तैयारी में। मम्मी आता ही होगा, मेरी बात हुई थी उससे, तैयार ही होगा। वैसे मम्मी प्लीज वहां जाके कोई उल्टी सीधी बात मत कीजिएगा। कैसी उल्टी सीधी बात? यही कि उनके घर वगैरह में कोई कीड़े निकालने मत बैठ जाएगा, जैसे आप उनकी गाड़ी और कपड़ों के बारे में बात कर रही थी। हाँ तो वो सब देखकर और क्या कहती मैं? मम्मी हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, हम फरी को क्या एक घर और गाड़ी नहीं दे सकते? मुझे जो देना होगा ना, मैं दे दूंगी। लेकिन फरी ने उस लड़के के साथ मिलकर जो प्लानिंग की है ना, उसके मुताबिक तो कुछ नहीं करूंगी मैं। मम्मी उसने कोई प्लानिंग नहीं की, ऐसा मेरा मानना है। मम्मी फरी को उसका हक मिलना चाहिए, और वैसे भी फरी कोई एमल भाभी या एनी नहीं है जो किसी को उसके हक पे एतराज हो। और मम्मी मुझे एक बात बताएं, बेटी के लिए आपका अलग रूल है और बहुओं के लिए अलग, ऐसा क्यों है? भाई हमें तो हमारी बहन ने समतन बनाते ही दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। पूछा तक नहीं कि बहन तुम भी साथ चलो। मैं किसी को भी साथ नहीं ले जा रही दुर्दाना, इसलिए ये फजूल के गिले शिकवे करना बंद कर दो तुम। बाजी मैं तो अपनी भांजी की मोहब्बत में कह रही हूँ, आखिर उसका होने वाला ससुराल है। अभी कुछ नहीं पता वो ससुराल है भी या नहीं, ये मैं तय करूंगी। मम्मी फरी इरादा कर चुकी है कि उसने शादी फहद से ही करनी है। इसी बात का तो मुझे डर है कि वहां जाके कुछ गलत ना हो जाए। ये मशवरा भी इसी ने दिया था। ठीक है भाई, अपने भाइयों के साथ खाला को ले जाओ, मैं नहीं जा रही। मम्मी हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं, आप तो नाराज ही हो गई। अच्छा चले, देर हो रही है, शहरियार आता तो बस निकलते हैं। ओके, मैं शहरियार को देखता हूँ। आपकी दोनों बहुएं साथ नहीं आई? वो मसरूफ थी घर पर। एक्सक्यूज मी। हेलो। जी अभी फौरन? ठीक है, मैं मम्मी से डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम ऑफिस यहीं से आ जाते हैं। थैंक यू। वैसे आपने बहुत जहमत की है ये, लेकिन हम ये सब खाते नहीं हैं।
मैंने ये सारी चीजें खुद घर में तैयार की हैं, आप बिला तकल्लुफ ले सकती हैं। बेटा आप लोग लीजिए ना कुछ। जी आंटी, सब बहुत अच्छा लग रहा है, हम लेते हैं। अच्छा, तो ये क्या किचन के काम खुद करती हैं? जी, हमारे पास कोई कुक नहीं है। अच्छा खैर, कुक तो आजकल हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन खाना बनाने वाली औरतें भी तो मिल जाती हैं। सॉरी भाई, हम कोई मुलाजमा भी ऐसी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मेरी बेटी को तो किचन में जाने की आदत नहीं है, उसने तो कभी चाय तक नहीं बनाई। कैसे एडजस्ट करेगी आप? तो उसका शौहर रखेगा ना उसके लिए कोई मुलाजमा, क्योंकि ये फैसला भी उसी का है। बस मुझसे कोई तवक्को ना रखे कि मैं बहू के लिए ट्रे सजा सजा कर लेकर जाऊंगी। क्या भला आपने कभी आज तक अपनी बहुओं के लिए कुछ पकाया है? मम्मी आई थिंक इस डेलीगेशन से एक और मीटिंग करनी पड़ेगी। मीटिंग तो होती रहेगी, लेकिन मुझे तो फहद की माँ पर हैरत हो रही है। अब अगर वो स्कूल की प्रिंसिपल है तो चंद जुबानी हम पर इस्तेमाल करेगी। वो घर देखा था उनका, तुम दोनों के ससुराल से भी गया गुजरा है। फरी वहां कैसे रहेगी, ये सोच सोच कर पागल हो रही हूं मैं। मुझे तो खुद समझ में नहीं आए वो लोग। मम्मी कोई बात नहीं, अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है। हम फरी को एक फर्निश घर दे देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है इसी उम्मीद पर उस लड़के ने फरी को वरगलाया। बुरी बात है मम्मी, आपका होने वाला दामाद है, उसके लिए इस तरह के अल्फाज मत यूज करें। अच्छा, तो तुमने तय कर लिया कि फरी की शादी उसी से होगी? मम्मी, ये फरी की ख्वाहिश और फरी का फैसला है। अगर आपको इस बात से इनकार करना था तो उसे उम्मीद क्यों दिलाई? आप साफ इनकार कर देती। अरे बगैर परखे मैं फैसला कैसे कर सकती थी, लेकिन अब मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। सुना तुमने? अरे शहर के सारे लड़के मर गए हैं क्या जो मैं अपनी इकलौती बेटी इनके यहाँ ब्याह दूं? तो फिर आप फरी को समझाए ना मम्मी कि रिश्ता अपनी बराबरी के लोगों में किया जाता है, फ्यूचर की प्लानिंग आंखें बंद करके तो नहीं की जाती। तुम दोनों ने अपने रिश्ते जोड़ते वक्त ये सोचा था शादियां करके बैठ के बस बहन को शय मिल गई। मम्मी हम दोनों को तो किसी और के घर में जाके नहीं रहना ना। लेकिन जब फरी उस छोटे से घर में जाके रहेगी तो सारा इश्क दूध की झाग की तरह बैठ जाएगा। जैसे एमएल से शादी करने के बाद तुम्हारा इश्क हवा में उड़ गया है ना? ऐसी बात नहीं है मम्मी, आपके दबाव और औलाद की ख्वाहिश की वजह से आयमा से शादी का फैसला किया था मैंने। और अगर ख्वाहिश पूरी ना हो तो मैं ये फैसला वापस भी ले सकता हूँ। मम्मी वैसे मैं एक बात सोच रहा था, क्या फहद के घर वालों को पता है कि शहरियार की दूसरी शादी हो चुकी है और पहली बीवी अपने मायके जाके बैठी हुई है? हमें उनसे इतने मरासिम बढ़ाने की जरूरत ही क्या है? बताने की क्या जरूरत है उन्हें? जैसा आपको ठीक लगे। रखोगे अपनी होने वाली बीवी के लिए मुलाजमा जो उसके लिए खाना बनाएगी?
बोलो। अम्मी मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। खाते ना कमाते और शादी की पड़ गई, वो भी ऐसी नाजों पली लड़की के साथ। अरे कोई ऐसी लड़की तो पसंद करते जो घर आकर मुझे कुछ सुकून और आराम तो पहुंचाती। हड्डियां घिस गई हैं मेरी इस घर का बोझ उठाते उठाते, और अब बहू की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर डाल दो। अम्मी मैंने आपसे कहा तो था, जब वो आएगी तो सिखा दीजिएगा। और वो जैसे सीख लेगी। थोड़ा बहुत तो सीख ही जाइए। नहीं आता सारी जिंदगी ऐसी लड़कियों को कुछ, जिन्होंने अपनी माँ के घर में सिवाय आराम के कुछ ना किया हो। अम्मा शादी के बाद कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तुम्हें लगता है क्या कि उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? खासतौर पे उसकी माँ। अम्मा क्यों नहीं मानेंगे? जब फरिया चाहिए ना तो सब मान जाएंगे। आखरा के तेवर देखे थे? तुम्हें घर दामाद बना लेंगे और मैं तन तनहा रह जाऊंगी। अम्मा आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मैं आपको हरगिज अकेला नहीं छोड़ सकता। बेटा, शादी के बाद अच्छों को बदलते देखा है मैंने। लेकिन यहाँ ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। मैं एक पॉइंट पे आकर फरिया को छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपको नहीं। बेटा, बड़े बड़े दावे ना करो, वक्त आने दो, सब देख लूंगी। देख लीजिएगा। अरे अम्मा अभी तो अपना मूड अच्छा करें। वैसे बेचैन तो फरी भी थी, कह रही थी कि वहां कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। वैसे मुझे आपकी बहुत फिक्र थी बाजी। लड़के की माँ कुकिंग तक तो खुद कर रही थी, कोई मेड अफोर्ड नहीं कर सकती वो। हाय बाजी, हमारी फरी क्या वहां जाके किचन में खाने बनाएगी? अरे भाई, इस लड़की को समझाए कोई, अभी तो इश्क का भूत सवार है ना। सारा इश्क का भूत उतर जाएगा जब उधर जाके किचन में ना रोटियां बना रही होगी। ओफो मम्मी, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग शादी के फौरन बाद फरी को किचन के कामों में लगा देंगे? फहद बहुत समझदार लड़का है, उसको फरी के स्टेटस के बारे में अच्छे से मालूम है, और उसने कोई ना कोई इंतजाम करके रखा होगा, जब भी तो वो फरी से शादी कर रहा है। घर देख लिया है ना तुमने फहद का? और मम्मी, फरी को अच्छे से अंदाजा है कि हमारा स्टेटस क्या है और फहद का स्टेटस क्या है। वो वहां जाके एडजस्ट हो सकती होगी, जब भी तो उसने शादी के लिए हाँ की है। और मम्मी माशाल्लाह से हमारे पास इतना है, क्या हम फरी को घर और गाड़ी नहीं दे सकते? अच्छा, तो तुम लोग भी यही सोचे बैठे हो जो फहद की माँ ने सोच रखा है। ये तो किस्मत ही खराब है, ना मेरी बहुएं कुछ लेकर आई और ना मेरी बेटी को वहां कोई सहूलत मिलेगी। सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। खैर मैं बहुत थक गया हूं, अब आराम करूंगा। आई होप कि मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आप समझ जाए मम्मी। भाई तुम्हें यकीनन बुरा लगा होगा। आपकी मम्मी के नादिर ख्यालात सुन के तो किसी को भी बुरा लग सकता। छोड़ो इस बात को, मेरी तो ये सोच नहीं है ना। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, आखिर इस घर में किस चीज की कमी है, किस चीज की जरूरत है उन्हें? जब भी कोई बात होती है वो ताने देने के लिए तैयार रहती है। क्यों करती है वो? मम्मी कभी कभी गुस्से में इस तरह की बातें कर जाती हैं। और दुर्दाना खाला और आयमा,
मम्मी को इन बातों पे उकसाती हैं। तुम्हें कोई अफसोस नहीं हुआ ये सब कुछ सुन के? यानी तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा सोच सकता हूँ? मैं मानता हूँ कि मेरे घर में हर शय मौजूद है, लेकिन मेरा यकीन करो, अगर मेरे पास कुछ ना भी होता ना, तब भी मैं अपनी बीवी से कुछ ना मांगता। माँ बाप ने अपनी इतनी कीमती चीज अपनी बेटी मुझे दे दी, मुझे और क्या चाहिए होगा? और मेरी बीवी तो है भी करोड़ों की। फजूल बातें मत किया करो। इंसान की कोई कीमत होती है? इंसान तो खुद एक अनमोल चीज है। बिल्कुल होती है, और जिस जज्बे से इंसान को चाहा जाए वो भी अनमोल होता है। पता नहीं ये हुकूमत जहेज लेने वालों पे क्यों नहीं पाबंदी लगवाती, ताकि ये किस्से ही खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा छोड़ो ये सब बात। फहद का घर वगैरह मम्मी को कैसा लगा, क्या कहा उन्होंने? बहुत खफा होके लौटी हैं। उनका कहना है कि फरिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो घर नहीं है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? लड़का अगर अच्छा है तो अपनी बहन को जहेज में अच्छा सा घर दे दीजिएगा, बुलंद कर लेना उनका मेयार जिंदगी भी। यहाँ तो बहुओं पर भी एहसान जताती हैं, तो क्यों ना दामाद पे भी एहसान जता दिया जाए थोड़ा सा। अभी तो तुम जहेज के खिलाफ बात कर रही थी, और अभी तुम खुद कह रही हो कि जहेज दे दें। जी जी जनाब, आपने या आपकी मम्मी ने या हुकूमत ने कौन सी मेरी बात सुन लेनी है? मगर मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सुनता हूँ, फिर भी तुम खफा रहती हो। बड़ा सुनते हो मेरी बात। देखो बेगम, अब तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। वैसे भी हमें फरिया को प्यार से समझाना चाहिए कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचे। मोहब्बत सब कुछ नहीं होती। ये तुम कह रहे हो? मेरा मतलब वो नहीं था। बेटा, क्या बात है, अफसुर्दा हो? नहीं बाबा, मैं क्यों अफसरदा होंगी? बस ऐसे ही सोच रही थी। क्या सोच रही थी बेटा? यही कि लोग अपनी कही बातों से किस तरह मुकर जाते हैं, यहाँ तक कि रिश्ते भी तोड़ देते हैं। बेटा, कभी कभार इंसान किसी की कही बात में भी तो आ जाता है। क्यों? उनके पास अपनी अक्ल नहीं होती क्या? अक्लमंद होने के बावजूद इंसान गलती कर सकता है ना? बेटा, तुम वापस क्यों नहीं लौट जाती? हो सकता है तुम्हारे यहाँ आने के बाद उसे तुम्हारी कमी का एहसास हुआ हो। बाबा, अगर उसे इतना ही एहसास होता ना मेरा, वो जरूर आता मुझे लेकिन वो क्यों आएगा? उसकी नई नवेली बीवी उसे आने दे तो ना। बेटा, अगर तुम कहो तो मैं बात करूं? नहीं बाबा, बाबा आप उससे कोई बात नहीं करेंगे।
मेरी रही सही अना दाव पर मत लगाइएगा। लेकिन बेटा मियाँ बीवी में आना कैसे? मैंने आपसे कहा ना, आप कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे घर से निकलने का कहा है, उन्होंने मुझे घर से निकाला है बाबा। मैं उस घर कभी वापस नहीं जाऊंगी जहां मेरी सौतन रहती हो। और अगर मैं आप लोगों पर बोझ बन गई हूं ना, तो ठीक है, चली जाऊंगी मैं यहां से, कर लूंगी अपना इंतजाम कहीं और। विमल, मम्मी, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। आप कल फहाद और उसकी फैमिली को यहाँ बुलाएं और इस रिश्ते को डन करें। इस बात को इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत है? और आप जानती है ना कि फरी कितनी सेंसिटिव हुई है इस मामले को लेके। मुझे डर है कि फरी कोई गलत कदम ना उठा ले। ये तो मुझे हुक्म दे रहे हो या अपना फैसला सुना रहे हो? मम्मी, मैं आपको हुक्म कैसे दे सकता हूँ? फैसला तो आपने ही करना है ना। लेकिन मम्मी, मेरा अपना ख्याल है कि फहाद और उसकी फैमिली को बुलाएं और हाँ कर दें। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। कल वो आए, आज हम गए और कल मैं फैसला सुना दूं। इतनी फालतू है मेरी बेटी। मम्मी, जब फरी अपनी जिंदगी का फैसला कर चुकी है तो हम बिला वजह इस बात का इशू क्यों क्रिएट कर रहे हैं? खामोश हो जाओ। फरी की शादी वहां मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। अरे खानदान वालों को क्या जवाब दूंगी मैं? अभी उसका फाइनल ईयर है, अभी बिजनेस संभालेगी, उसके बाद सोचूंगी उसकी शादी के बारे में। मम्मी, आप जरा सोचिए, अगर फरी ने जज्बात में आके कोई गलत कदम उठा लिया या कोर्ट मैरिज कर ली तो हम क्या करेंगे? और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फरी ने मुझसे ये बात की है। बंद करो अपनी बकवास और जरा होश के नाखून लो। अरे कितनी बुरी तरह उसे ट्रैप किया उस लड़के ने। मेरी फरी ऐसी तो नहीं थी। नहीं, आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है? शहरियार के मामले में आपको लगा कि इमल भाभी ने शहरियार को ट्रैप किया है, मेरे मामले में आपको लगा कि एनी ने मुझे ट्रैप किया है, और अब फरी के मामले में आपको ये लग रहा है कि फहाद उसे ट्रैप कर रहा है। क्या हो क्या गया आपको? यानी इंसान की अपनी पसंद, अपनी मर्जी कुछ नहीं होती? पसंद के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अरे मेरे काबिल इतने पढ़े लिखे बच्चे पता नहीं किन लड़कियों को पसंद कर लिया, और अब इसने ना अपने स्टेटस का ख्याल है, ना अपने घर वालों का, ना माँ बाप की इज्जत का। मम्मी, ये बात हकीकत है कि पहले मुझे भी फहाद ठीक नहीं लगता था, लेकिन मैंने पता करवाया है, वो अपनी यूनिवर्सिटी में टॉपर है। मैं मानता हूं कि उनका स्टैंडर्ड हमारे जितना नहीं है, लेकिन फहाद एक काबिल लड़का है और इंशाल्लाह वो फरी को बहुत खुश रखेगा। और मम्मी, सबसे अहम बात, फहाद को फरी पसंद करती है और इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या ट्रॉफी बनाकर रखेगी फहाद को अपने घर में? उसे अपने स्टेटस का कोई ख्याल नहीं है? देखती नहीं है कि मामूली सा घर, मामूली सी गाड़ी, और उसकी माँ मामूली से स्कूल में प्रिंसिपल है। नहीं हो सकती उसकी वहां शादी। जाओ समझा दो उसे। हद हो गई भी, पागल। यार कोई बात नहीं। एनी, एनी, क्या हुआ है? तुम देखती नहीं हो कितना रो रहा है ये? बच्चे इसी तरह रोया करते हैं, थोड़ी देर में चुप हो जाएगा। यार, इसने तुम्हारी शर्ट पे तो दूध गिरा दिया। क्या जरूरत थी इतना गोद में उठाने की? एनी, बच्चा है, क्या हो गया? अब वो रो रहा था, क्या मैं खड़ा देखता रहता? हाँ, लेकिन अब तुम्हारी शर्ट भी तो खराब हो गई। कोई बात नहीं, छोटे बच्चे अपने माँ बाप को तंग करते रहते हैं, तो क्या उनके माँ बाप उनसे उकता जाते हैं? नहीं ना। अरे भाई, इतने दिनों बाद तुम ऑफिस जा रहे हो और तुम्हें देर हो जाएगी। एनी, मुझे कोई देर नहीं होती, मेरा अपना ऑफिस है। आई एम सॉरी अफान,
मुझे तुम्हारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो कि मैं नहीं रखती हूँ। क्या हो गया है? मैं इन कामों के लिए तुम्हें इस कमरे में नहीं लेकर आया था, मेरी प्यारी सी बीवी। अच्छा सुनो, एमल के हवाले से बात हुई मम्मी से? कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन वो सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ना उसे मुझे दे दो। अच्छा हो गया? कौन हो गया? जी मम्मी, ऐसी क्या खास बात है जो आपने सुबह सुबह बुला लिया? अजीब जिद पकड़ रखी है इस लड़की ने। कहती है कि मैं फाहद से ही शादी करूंगी। रात आई थी मेरे पास, अरे मुझसे इतनी बहस की है उसने। कह रही थी आज ही उन लोगों को बुलाएं और हाँ करें मेरे रिश्ते के लिए। उसे इतनी क्या जल्दी है शादी की? पता नहीं भाई, ना उस लड़के की कोई तालीम है और ना ही कोई जॉब। मम्मी अगर वो जॉब कर भी लेगा तो वो क्या हमारे म्यार के मुताबिक होगी? और फ्रैंकली मुझे तो वो हमारे बिजनेस में भी एडजस्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अरे मैं यहाँ रिश्ते से इनकार की बात कर रही हूँ और तुम मौके उसे अपने बिजनेस में शामिल करने का सोच रहे हो। हमने ये सब दूसरों पर लुटाने के लिए नहीं बनाया। बाजी बिल्कुल ठीक कह रही है, भला हम अपनी दौलत दूसरों पर क्यों लुटाएं? खाला, क्या कहा आपने? ये बात करने से पहले आप अपने बारे में सोचें। क्या मतलब है तुम्हारा अफान? तुम उन गैर लोगों से हमें क्यों मिला रहे हो? हम तुम लोगों का अपना खून है, कोई गैर नहीं है। देख रही है बाजी इसको? अरे बिला वजह की बहस में क्यों पड़ गए हो तुम लोग? इस मसले का कोई हल सोचो। मम्मी, हम उन लोगों से टाइम ले रहे हैं। जब तक इन दोनों की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक कोई एक रस्म कर लेते हैं। रस्म? रस्म का मतलब तो ये हुआ ना कि हमने इस रिश्ते को कबूल कर लिया और हम राजी हैं। मम्मी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज पहले की तरह कोई प्लानिंग मत कीजिएगा। ये दोनों खानदान की इज्जत का सवाल है। मुझे मत समझाओ भाई, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जब तक इस प्रपोजल को टाल सकती हूँ ना, मैं टालूंगी। मम्मी प्लीज सुकून से सोचें। फरी नादान है, अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो हम क्या करेंगे? अफान ठीक कह रहा है मम्मी। फरी ने कल मुझे भी कोर्ट मैरिज करने की धमकी दी थी, बिल्कुल अफान की तरह। तुम सब ने इसी तरह मुझे ब्लैकमेल किया था और अपनी मनमानियां की थी। अरे तब से इस घर का सुकून तबाह बर्बाद हो गया। बाजी बच्चे हैं, गलतियां तो करेंगे ही। आप होश से काम लें, फिक्र ना करें। बुला लें उनको, साफ कह दें उनको कि हम जहेज के नाम पे एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। अगर मंजूर है तो कोई मसला नहीं, रिश्ता तय कर देते हैं। देखिएगा दुम दबाकर भागेंगे। ये बात तुमने बिल्कुल ठीक की है दुर्दाना, इस तरह तो वो खुद ही पीछे हट जाएंगे। मुझे तुम्हारी बात पसंद आई। अच्छा बाजी अब छोड़ें इन बातों को, चले नाश्ता लग गया होगा, आइए चलते। चलो भाई। अम्मा, फरिया ने अपने घर वालों को बता दिया है कि वो शादी करेगी तो सिर्फ मुझसे ही करेगी। और अगर वो फिर भी ना माने तो? अम्मा, वो फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। क्या कह रहे हो तुम फार? कोर्ट मैरिज? किस चक्कर में पड़ना चाह रहे हो? इस तरह तो उसके घर वाले कता ताल्लुक कर लेंगे, और ना ही अदालतों के और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना मैं पसंद करती हूँ। तो कर लें,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम हम लोग का रिश्ता तो बन जाएगा। मगर मुझे फर्क पड़ता है। इस तरह मैं उस लड़की को कबूल नहीं करूंगी। शादी दो खानदानों का बंधन होता है, ये मैं तुम्हें बता दूं। अम्मा शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन की नाराजगी होगी, उसके बाद सब मान ही जाएंगे। वाह बेटा वाह, इस दिन के लिए पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया था मैंने। सिंगल पेरेंट होना भी कितना मुश्किल काम है। पहले स्कूल, घर, और अब तुम बड़े हो गए हो और मुझसे बहस कर रहे हो एक लड़की की खातिर। अम्मा मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब था कि कोर्ट मैरिज के बाद भी तो आपके साथ ही रहूंगा ना, आपको थोड़ी छोड़ सकता हूँ। अच्छा, कल को वो लड़की बोलेगी माँ को छोड़ दो तो छोड़ भी देना। अच्छा माँ, सॉरी अगर आपको बुरा लगा। तो बस फिर मैंने कह दिया है कि तुम कोर्ट मैरिज नहीं करोगे। उस लड़की के घर वाले मानेंगे तो ही ये शादी होगी, वरना तुम्हें उस लड़की को छोड़ना पड़ेगा। अम्मा बात तो सुन लेती। जब से कॉलेज से आए हो यूं ही बैठे हो, कपड़े नहीं बदले अभी तक? जी अम्मी करता हूँ। तुम्हारी पसंद का मटर पुलाव बनाया है, जल्दी आ जाओ। मामा हाँ, मैं फरिया के घर जाना है, आप फाखरा आंटी से बात कर लीजिएगा। मम्मा? ये मैं मम्मा कब से हो गई? अच्छा नहीं लगता, बहुत पुराना अंदाज है। अब कौन कहता है अम्मा? तुम्हें अच्छा नहीं लगता या फरिया को अच्छा नहीं लगता? वो मुझे क्यों कहेगी कुछ, मुझे ही लगा बस अम्मा लफ्ज़ थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। चलो, अभी तो वो लड़की इस घर में आई नहीं और अम्मा लफ्ज बुरा लगने लगा उसे। कल को तुम्हारी माँ भी बुरी लगने लगेगी तो क्या माँ को भी बदल लोगे? उफ़ो अम्मा, आप भी ना कैसी उल्टी सीधी बातें सोचते रहती हैं। आपको अच्छा नहीं लगता तो नहीं कहूँगा, बस। मेरे अच्छे लगने या ना लगने से क्या होता है, बात तो उसके अच्छे लगने की है ना। नहीं अम्मी, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। वैसे फरिया की अम्मी काफ़ी तेज़ हैं, उन्होंने अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी है सिर्फ औलाद की खातिर। हे अल्लाह, ये बात तो मुझे अब बता रहे हो? मुझे भी आज ही मालूम पड़ी। खैर अब आप सोचें कि क्या करना है। ठीक है, खाना खा लूं, फिर फोन करती हूँ उन्हें और शाम में चलते हैं। अब अगर तुम्हारी किस्मत में वही लड़की है तो मैं क्या कर सकती हूँ? अम्मा आप इधर आएं, इधर बैठें। आज खाना मैं लगाता हूँ। हाँ भाई, तुम ही खाना लगाओ, बहू के हाथों से तो ये खुशी मुझे मिलने वाली नहीं है। आप भी ना अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फाखरा बहन, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपने इस वक्त फोन क्यों किया? आप जानते हैं ना ऑफिस में बिजी होती हूँ मैं। जी मैं जानता हूँ ये ऑफिस का टाइम है, लेकिन मैंने इसी वक्त कॉल करना मौजू समझा। मैं एमल के बारे में बात करना चाह रहा था आपसे। एमल के बारे में बात करने को अब बचा ही क्या है, सब कुछ तो खत्म हो चुका है। देखिए ये मत भूलें कि वो अभी भी आपकी बहू है। मेरा ख्याल था कि शहरियार कम से कम फ़ोन करके उसके बारे में पूछेगा, उसकी खैरियत मालूम करेगा, पूछेगा किस हाल में है वो। अगर उससे हाल अहवाल ही पूछना होता तो घर से क्यों भेजता उसे? आप सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि बेटी बोझ लगने लगी है, अब मजीद उसे अपने घर में नहीं रख सकते? या फिर उसे हमारे घर का ऐशो आराम याद आ रहा होगा?
फाखरा बेगम, मेरी बेटी ना पहले मुझ पर बोझ थी और ना अब बोझ है। मैं चाहता तो शहरियार को भी कॉल कर सकता था, मगर आप उस घर की बड़ी हैं, इसलिए मैंने आपको फोन किया ताकि आप इस मसले का कुछ हल निकाल सकें। शफीक साहब, आप मेरी बात गौर से सुने। अगर आप शहरियार को भी कॉल करते ना तो आपको यही जवाब मिलता। ना ही हम एमल को लेने आएंगे और ना ही वो अब मेरे घर में वापस आएगी। आप लोग ये बहुत गलत कर रहे हैं। ये मत भूलिए कि अगर मैं चाहूं तो अपनी बेटी को उसका हक दिलाने के लिए कानूनी चाराजोही भी कर सकता हूं। ये धमकी किसी और को दीजिएगा। अरे आपको खुली इजाजत है, जो करना चाहते हैं करें, लेकिन मैं एमल को किसी भी सूरत अपने घर में वापस नहीं लाऊंगी। सुना आपने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे नहीं, बैठी रहो बैठी रहो। आज जल्दी आ गए ऑफिस से? लोगों की बीवियों को तो बहुत अच्छा लगता है जब उनका शौहर टाइम से घर पे आ जाए। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। अब बेगम साहिबा ये सुन भी लें कि मैं जल्दी क्यों आया हूँ। फहद की मम्मी की कॉल आई थी, वो लोग हमारे घर आ रहे हैं। लेकिन मम्मी तो कह रही थी कि वो उनको इनकार कर देंगी। कह तो हमें भी रही थी, अब अल्लाह आलम उन्होंने क्या सोच के बुला लिया है। अच्छा तो फिर बता दो तुमने क्या पहना है, मैं प्रेस कर देती हूँ। एनी, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है इससे शादी नहीं की कि तुम मेरे कपड़े प्रेस करो। ये चीजें मैं खुद भी कर लूंगा। अगर मैं कर भी दूंगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुशी खुशी मोहब्बत से करोगी तो अच्छा है, वरना जरूरत नहीं।